मैं फ्री में जो बताता हूँ वो सिर्फ उतना ही बताता हूँ या उतना ही बता सकता हूँ जितने की मेरी एक कैपेसिटीज में फर्क ना पड़े। यस यस भाई मेरे भी तो साथ पेट जुड़ा है, मेरा तो आप सबसे ज्यादा बड़ा पेट है। एंड एवरीवन इज रनिंग, सी आई डोंट माइंड एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट कि भाई इस दुनिया में हर आदमी को पैसा चाहिए। बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल। और मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, मुझे भी पैसा चाहिए। तो ना मैं फ्री सिखाता हूँ ना मैं फ्री बताता हूँ, जितना ज्ञान मैं फ्री दे सकता हूँ वो मैं इंस्टा और यूट्यूब पे दे देता हूँ। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा ज्ञान है जो मैंने खुद 20 लाख रुपए दे के सीखा है। तो वो ज्ञान जिसको भी लेना है उसे पैसे दे के ही सीखना पड़ेगा, फ्री कोई नहीं सिखाएगा। अच्छा, तो क्या आप भी सिखाते हैं पैसे देकर ही? देखिए मैं उस पर ये मंच उसके लिए नहीं है, लेकिन हाँ आप जिससे भी एजुकेशन लें एक ट्रस्टेड नेम से एजुकेशन लें, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, पैसा बनेगा। मैंने यहाँ लोगों को, और मैं खुद अपना एक एग्जांपल आप लोगों के सामने बैठा हूँ, पैसा बनेगा। एक वक्त था मैं भाई साहब सड़क पे ऑलमोस्ट भीख मांग रहा था, मेरे अपने रिश्तेदार मुझे पैसे नहीं दे रहे थे। आज मैं कामयाब हूँ, वही रिश्तेदार मुझसे कहते हैं 2-5-10 करोड़ हमारे मैनेज कर दो या हमें कुछ बता दो जी। ठीक है जी। तो पैसा बनता है और मैंने खुद भी देखा है इस इंडस्ट्री में पैसा बनता है, लेकिन मेहनत जी तोड़ करनी पड़ती है सर। लेकिन इसमें रिस्क भी तो बहुत ज़्यादा है ना। आपने जैसा भी कहा कि आप खुद भी ट्रेडिंग कर रहे हैं और अपने लड़के को भी आप ट्रेडिंग में डाल रहे हैं। बिल्कुल। हर कोई अपने बच्चों को ना एकदम सेफ जोन में रखना चाहता है कि मैं ऐसा करियर उनको दूं कि वो कामयाब हो पाए। बट ट्रेडिंग तो लोगों को डर लगता है ना कि यार इसमें घुसे लॉस भी मिल सकता है। तो आपको आज इतना यकीन क्यों है? कौन सा ऐसा काम है जिसमें डर की भावना नहीं है? बट सर ट्रेडिंग में तो सबसे ज़्यादा है ना। क्यों डर? आप मुझे बताओ क्यों नहीं है? आज हम साधना टीवी में बैठे हैं, जिस दिन ये चैनल बना था क्या उन्हें पता था ये चैनल चल जाएगा? बिल्कुल नहीं पता होता। उन्होंने भी 10-20-50 करोड़ लगा दिए होंगे पहले। नहीं चलता। बहुत सारे चैनल हैं जो नहीं चल रहे, बिल्कुल बेकार घूम रहे हैं लोग, जितने पैसे लगाए थे उतने भी नहीं निकल रहे। जी जी। मेरे अपने जानने, और मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने ट्रेडिंग में आने से पहले रेस्टोरेंट खोला, 2 करोड़ रुपए लगाए। जो फर्नीचर था ना, जो फर्नीचर 25 लाख रुपए में लेके आए थे, 2.5 लाख रुपए में बेचा है। ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि आप जो भी काम करें वो चलेगा ही चलेगा। तो रिस्क हर चीज़ में है। आज आप सुनार का काम सही समझते हैं? आज आप दुकान खोल लीजिए, 78,000 रुपये तोले का सोना है आज। जी। अब दुकान खोलोगे 2-5 किलो सोना भरोगे नहीं भरोगे? अब लगा दिए तुमने 10-20 करोड़ रुपए, पता लगा कल सोने का रेट ही 20% गिर जाए तो बस हो गई तुम्हारी तो खुलते ही दुकान बंद। आप मुझे बताओ कौन से काम में वो नहीं है? रिस्क तो है। आज एक मोबाइल वाला खोलता है दुकान, मोबाइल पहले दिन जब मोबाइल लॉन्च होता है, अभी मेरे बेटे ने लिया है, कौन सा फ़ोन है वो, ये क्या है, एप्पल 16 है। पहले दिन जब वो बिक रहा है, अभी मिला नहीं है उसे, वो बुक करा के ढूंढ रहा है। जी जी। पहले दिन उस पर 25,000 रुपये की प्रीमियम चल रही है, लोग 21 घंटे वेट कर रहे हैं फ़ोन के लिए। और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ये 10-20 हज़ार रुपये डिस्काउंट पे भी मिलने लगेगा आपको। मिलेगा। तो जिसने आज मान लो 100 पीस भर लिए, उसको तो कल नुकसान हो सकता है कि नहीं हो सकता? और हमें तो ये नहीं पता कि प्रोडक्ट कैसा निकलेगा जी। हो सकता है लोग एक्सेप्ट ही ना करें। मैंने ऐसे बहुत से फ़ोन हैं, सैमसंग का एक आया था Note 8 जी। नहीं बिका उनका फ़ोन, मार्केट ने एक्सेप्ट नहीं किया उसे। तो फेलियर किस चीज़ में नहीं है आप बताइए? क्या एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये हमारे गली मोहल्ले में हर जगह ये चीज़ वो है जी। 2 दुकान होती है परचून की, एक बहुत ज़्यादा चल रही होती है, एक बेचारा मच्छर मार रहा होता है। क्यों? वो क्या सौंफ अपने यहाँ उगा रहा है या वो जो कोलगेट की पेस्ट है वो अपने यहाँ बना रहा है? बताइए, ऐसा नहीं होता क्या? आपने नहीं देखा? होता है बहुत। फिर वो भी पैक्ड माल बेच रहा है, ये भी पैक्ड बेच रहा है, इसकी दुकान नहीं चल रही, इसकी चल रही है। ऐसा होता है बिल्कुल, मैंने मैंने खुद देखा है जी जी। हमारे वहाँ एक जूते की दुकान है, एक इतनी चल रही है कि लोग घुस नहीं पा रहे, और एक बेचारा साथ में मक्खी में मार रहा है। तो ये तो देखिए रिस्क और काम क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा ये कहीं नहीं लिखा। और फिर मैंने अभी एक बात बोली थी कि बाज़ार ऊपर जाएगा तो मुझे बता के जाएगा,
नीचे आएगा तो मुझे बता के जाएगा। जब मुझे बता रहा है और मैं अपने बेटे को सिखा रहा हूँ या मेरी वाइफ कर रही है तो वो भी यही सीख रहे हैं ये लर्निंग कि जब नीचे आ रहा है तो हमें निकलना है, जब ऊपर जा रहा है तो हमें बाय करना है। जी जी। इट इज़ वेरी सिंपल। तो आपने एक दिन में कितना लॉस अब तक करा है? यार दिन विन का तो भाई बहुत मतलब इक्वेशन बहुत डरावनी है, लेकिन टोटल मैं एक वक्त में 3 करोड़ के लॉस में आ गया था ओवरऑल? ओवरऑल। और प्रॉफिट? प्रॉफिट तो भाई साहब मैंने जो है अपनी ज़िंदगी में 2 लाख 3 लाख मैक्सिमम तक ही देखा होगा। हाँ, इससे ज़्यादा होता है तो हम काट देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये मैं भी इस चीज़ का शिकार हूँ और बहुत सारे लोग हैं, 20 लाख के लॉस में बैठे रहेंगे, 3 लाख का प्रॉफिट से जैसे ही वो 2.25 होएगा तुरंत काट देंगे। क्यों? क्योंकि ये है कि कहीं ये भी लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए। तो ये चीज़ एक फैक्ट है, सबके साथ है, ये मैं भी उसका पहले शिकार था। लेकिन अब क्योंकि मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरा तो ये है कि भैया 2% आ गया, बात ख़त्म, बाहर निकलो, कल की कल देखेंगे, जो होगा देखी जाएगी। सर एक डाउट और क्लियर कर दीजिए। हाँ बताओ। ट्रेडिंग करते वक्त जैसे अगर हम प्रॉफिट में हैं तो एक कोई पर्टिकुलर टाइम है कि हमें इस टाइम पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या हमें वेट करना चाहिए? बिल्कुल ना 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 ना। कैसे ना। पता लगे कि ये परफेक्ट टाइम है? मैं जितना बताता हूँ profit ले आपको कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे आज का ही बात कर लें, आज क्या तारीख है? 17। 17 अक्टूबर है आज। हाँ। लोग इसको, जो लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, जाके चार्ट देखें। लिया। जी आज सुबह बाजार गिरना शुरू हुआ, बिल्कुल। पहली कैंडल से ही सेलिंग आ गई। हम्म। हमने शायद 9:30 या 9:45 बजे कुछ ट्रेड लिया जी और विद इन 15 मिनट्स वो एक बड़ी कैंडल आई। हमारा परसेंटेज जितनी हमें चाहिए होती है, आधा पौना परसेंट 1% पूरे दिन का, वो हमें मिल गया। जी। हमने भाई साहब अपनी दुकान बंद करी। 10 बजे आज हम मौज ले रहे थे, हमने नहीं देखा फिर वो कहाँ गया। अच्छा। लेकिन क्योंकि हम बाजार से जुड़े हुए हैं, 3:15 बजे हमने जरूर देखा भाई बाजार में आज हुआ क्या। जी जी। लेकिन आपको ये तो फिक्स करना ही पड़ेगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, मान लो मैंने 9:30 पौने 10 बजे जो भी ट्रेड लिया, जी अगर मेरा 1.5% 1% का नुकसान आज ही हो गया, लेते के साथ ही हो गया, नमस्ते है, मैं अब आज पूरे दिन दिमाग नहीं लगाऊंगा ना, मैं इस पर दिमाग कवर करने की कोशिश नहीं कुछ नहीं, क्योंकि मैं रिवेंज ट्रेड लूंगा, मैं गलतियां ज़्यादा करूंगा। एक ग्रीड भी अगर ज़्यादा ग्रीड भी है। तो ये चीज़ें जो है, ग्रीड, रिवेंज ट्रेड, कि मुझे कहाँ ब्रेक लगानी है, मुझे कहाँ एग्जिट लेना है, मुझे कहाँ स्टॉप करना है, ये सब चीज़ें जो है, अच्छा ये केवल ट्रेडिंग में नहीं, जी। लाइफ में के हर मोड़ पे हाँ हाँ। कहाँ स्टॉप लगाना है, कहाँ एग्जिट लेना है, कब नो बोलना है, कब ट्रेड नहीं करना है, कब ट्रेड करना है, किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना है। लाइफ की जो हम चीज़ें लाइफ में करते हैं, बिल्कुल वही सेम चीज़ें ट्रेडिंग में हैं, बस हम समझ पाएँ कि हमें ये एक्सेप्ट करनी है। ओके। तो सर जैसे जनरली अगर कोई ट्रेड करता है, हालांकि आप मना ही करते हैं कि जनरली सबको नहीं करना चाहिए जब तक आपके पास एक अच्छा अमाउंट नहीं हो तो। गलत। ओके। आप सीख के आए, आपके पास पैसा होना ये कहीं गारंटी नहीं है कि आप इस धंधे में कामयाब हो जाएंगे। जी। अच्छा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं 100 करोड़ लेके बैठे हैं और 100 करोड़ मार्केट को देके खुद घर जा रहे हैं खाली हाथ। पैसा यहाँ ताकत नहीं है, यहाँ आपकी एजुकेशन आपकी ताकत है। सर तो जिसके पास एजुकेशन नहीं है और स्टिल वो ट्रेड करना चाहते हैं, तो क्या किसी पर ट्रस्ट करके, किसी की निगरानी में, किसी की सुपरविजन में कर सकते हैं? वो लोग क्या करें, किस तरह से करें? देखिए अंशिका जी, ऐसा है, जी। फिर वही वाली बात है कि निगरानी वाला कितना ट्रस्टवर्दी है ये पहले समझ लें। लेकिन हाँ, एक अच्छी चीज़ है कि आजकल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हैं। जी। आप अगर किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र की एडवाइस पे करते हैं, नुकसान वहाँ भी हो सकता है, पहले मैं ये क्लियर कर दूँ। गारंटी उसकी भी नहीं है कि वो प्रॉफिट करा के देगा, लेकिन वो हवा में ट्रेड नहीं देगा आपको। ठीक है। वो कहीं जाके कोई उस ट्रेड का आधार होगा, कहीं उस ट्रेड के लिए लॉजिक होगा, कहीं कोई पैटर्न बन रहा होगा, कहीं कोई चीज़ उसे दिखाई दे रही होगी, क्योंकि ही इज़ आंसरेबल टू सेबी। जी। जो भी वो ट्रेड दे रहा है या जो भी वो ट्रेड करा रहा है, ऐसा नहीं है कि उसने हवा में दे दिया, ही इज़ आंसरेबल टू सेबी। तो एक चेक मार्क आ गया ना बीच में। जी जी। जैसे आप इंश्योरेंस लेते हैं, हाँ तो वहाँ एक लिखा रहता है कि कंप्लेंट करनी है तो IRDA एक अथॉरिटी है। जी। फ़ोन में है तो भाई टेलीकॉम अथॉरिटी एक है, ट्राई जिसे बोलते हैं।
ऐसे ही जब हम ट्रेड करवा रहा है कोई हमें, तो उससे भी ये जी अगर आपको कहीं कोई सर्विसेज में कमी लगती है या कोई कंप्लायंस का फॉलो नहीं कर रहा, या आपको लग रहा है कि मुझे तो इससे बार बार लॉस हो रहा है, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। फिर उससे पूछा जाएगा भाई तूने ट्रेड क्यों दिया था, तेरे पास क्या लॉजिक था। अगर वो लॉजिक वाकई में था और फिर भी लॉस हो रहा है तो कोई बात नहीं, लॉस हो सकता है, ये तो बिजनेस ही लॉस और प्रॉफिट का है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहा जाता है कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को पढ़ लीजिए। इसमें तो क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल भी पैसा है, जी प्रोडक्ट भी पैसा है, ट्रेड भी पैसा है, प्रॉफिट भी पैसा है या लॉस भी पैसा है, और पैसा आउटकम हर भी जगह पैसा है। तो जहाँ हमारा रॉ मटेरियल और एंड प्रोडक्ट पैसा ही है या एक ही है, तो वहाँ लॉस के चांसेस हमेशा ज़्यादा ही होते हैं। सर, स्टॉक मार्केट के अंदर जब बंदा कोई एंटर करता है तो पैसा कैसे लगाना चाहिए? फॉर एग्जांपल T20 की तरह धड़ाधड़ पैसा लगा देना चाहिए, या एक टेस्ट पारी की तरह जैसे हमारा चेतेश्वर पुजारा खेलता है टिक टिक करके, उस तरीके से पैसा लगाया है? देखो आमिर भाई, मैं ना ऑनेस्टली बताऊं, मुझे क्रिकेट के बारे में कोई ज्ञान नहीं। मतलब मेरे ख्याल से आई एम द ओनली पर्सन जो कि जिसे क्रिकेट में होता क्या है ये भी नहीं पता। ना मेरा शौक है जी लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि किसी भी चीज़ में, नॉट ओनली स्टॉक मार्केट, आप गाड़ी भी सीख रहे हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आप कहीं प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो हमेशा इट इज़ ऑलवेज गुड कि जब हम कॉन्फिडेंट हो जाएं तब हम ज़्यादा पैसा लगाएं। अच्छा ठीक। ठीक है ना। अगर मेरे को लग रहा है कि मुझे आता है तो कोई बात नहीं, अपने आप को ट्रायल देने में। देखो मार्केट तो कभी बंद नहीं होने वाली। बिल्कुल। लोग मर रहे थे, सब जगह लॉकडाउन था, कोविड चल रहा था, मार्केट एक दिन भी बंद मार्केट नहीं डेली हुई। चल रही थी। तो मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा चलती रहेगी, 12 महीने चलती रहेगी, 365 दिन चलती रहेगी, ये बंद नहीं होने वाली, जो छुट्टियां हैं उनको छोड़ के। ठीक है ना। तो मार्केट कभी बंद नहीं होगी, हम आप रहें, कोई रहे कोई ना रहे। यूक्रेन और उनमें युद्ध हो गया, एक कंट्री ख़त्म हो गई, लेकिन मार्केट उनकी भी चल रही है, हमारी भी चल रही है। तो इसलिए अपने आप को टाइम देने में कहीं बुराई नहीं होती। यू शुड ऑलवेज गो विथ स्मॉल स्टेप्स टू बिगर स्टेप्स। आने वाले 1-2 साल में सर आपके हिसाब से मार्केट में किस तरह का ट्रेंड्स आप देख पा रहे हैं? क्या चेंजेस आ सकते हैं मार्केट के अंदर? देखिए मार्केट मतलब आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले, 2 साल पहले अगर हम देखें तो हमारी मार्केट मोर मैच्योर एंड मोर रिफाइंड होती जा रही है। हर चीज़ में आप देखिए मतलब बदलाव बहुत रैपिड आ रहा है। एक टाइम वो था कि हम 300 रुपये में टेलीकॉम में, मतलब मोबाइल में, एक महीने 1 GB डेटा से काम चलाते थे। आज हम पर डे 2 GB कंज्यूम कर रहे हैं। तो चेंजेस आर वेरी रैपिड, चेंजेस आर वेरी फास्ट, मार्केट इज़ वेरी डायनामिक। आज से 1-1.5 साल पहले या 2 साल पहले सोलर के ऊपर कोई चर्चा नहीं होती थी। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने कहा जी अब सोलर एनर्जी पे हम फोकस करेंगे। ऑल ऑफ ए सडन सोलर की कंपनियों में पैसा आ गया जी। तो चेंज आया एकदम, एक इंडस्ट्री एक नई खड़ी हो गई। ऐसे ही आज से 5-7 साल पहले वेस्ट मैनेजमेंट रिन्यूअल्स पे कोई बात नहीं करता था, कूड़ा पड़ा है पड़ा रहने दो। आज वेस्ट मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। आज से 5 साल पहले रोजमर्रा की जिंदगी में हम देते, सेब लेने गए उसने पन्नी में दे दिया, आज कोई पन्नी यूज नहीं करता, पॉलीथीन बैग्स मतलब। तो चेंज जो है हर चीज में आ रहा है जी। आज से 4 साल पहले किसने सोचा था वर्क फ्रॉम होम नाम की भी कोई चीज होती? किसी को नहीं पता था। ये कोई कंसेप्ट भी हो सकता है, ऐसा सोचा था किसी ने? नहीं बिल्कुल। ऐसा चाहते सब थे, सोचा किसी ने नहीं था। कोविड ने वो भी करा दिया। गूगल मीट, जूम मीट, ये मीट, वो मीट, सब आ गए, सब आ गए। हमने कब सोचा था कि हमें किसी से कुछ सीखना है, पढ़ना है, समझना है, बात करनी है तो हम ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके करेंगे? हमने कब सोचा था? अगर मेरी से बात करो, मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 96 में मेरा ये नंबर था मेरे पास। अच्छा। 95-94 में इंडिया में एयरटेल लॉन्च हुआ था, 1-1.5 साल बाद ही मैंने ले लिया था और ये मेरा नंबर तब से ही चल रहा है। उस वक्त SMS तब नहीं होता था, शुरू में सिर्फ कॉलिंग आई थी। SMS भी 3 साल बाद आया था जी। SMS आया, ऐसे लगा क्रांति आ गई, हमने यहाँ से लिख के भेजा, उसे तुरंत मैसेज मिल गया। बिल्कुल। तो अपने आप में वही एक बहुत बड़ी चीज़ थी। फिर व्हाट्सएप आ गया तो अरे क्या क्रांति आ गई। फिर फोटोएं चलने लगी व्हाट्सएप पर,
चीज़ें और अपग्रेड होते जा रही हैं। वीडियो चलने लगे जब से ये जियो और ये आए कि भाई डेटा 2 GB है, जी ओ भाई तब से तो मतलब व्हाट नॉट ऑन व्हाट्सएप। सो चेंज इज वेरी रैपिड। स्टॉक मार्केट में भी ऐसे बहुत चेंजेस आ रहे हैं। जी आज जो कंपनी अच्छी है ज़रूरी नहीं है वो कल अच्छी होगी। एक वक्त में नोकिया वॉज यूएस की सबसे नंबर 1 कंपनी थी। जी फिर एक कोडेक KODAK उसके कैमरास और रील आती थी, वो सबसे बड़ी कंपनी बन गई। हाँ फिर एप्पल बन गई, एप्पल हटी, टेस्ला बन गई, फिर बीच में अमेजोन बन गई। तो चेंजेस आर वेरी रैपिड, और जैसे जैसे देश दुनिया का विकास होता रहेगा ये चेंजेस और फास्ट होते रहेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट में जिन लोगों के पास 20-25 लाख की पूंजी है जी वो ना तो ट्रेड करें ना वो इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट क्यों ना करें? क्योंकि आज आपको लग रहा है कंपनी ए इज़ वेरी गुड, कल हो सकता है कि उसका प्रोडक्ट ही मार्केट में एक्सेप्टेबल ना हो। मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहूँगा आप लोगों को। आज से 10-12-15 साल पहले रिलायंस एक कंपनी थी जो कि तेल का वो करती थी, रिफाइनिंग कंपनी थी। ओनली प्रोडक्शन ऑफ ऑयल वॉज देयर। आज उसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कम से कम 100 चीज़ें हैं जिसमें कि जियो इज़ वन ऑफ देम। दे आर इनटू मूवी प्रोडक्शन, दे आर इनटू टेलीकॉम, दे आर इनटू क्या नाम रिटेल चेन, दे आर इनटू लग्जरी ब्रांड्स। तो कितना मास चेंज किया है उन्होंने अपने आप को, जी किस लिए? सो द कंपनी रिमेन्स मार्केट फिट। क्योंकि जैसे ईवी की ये शुरू हुई तो तेल तो लोग लेना ही बंद कर देंगे। अगर आप सब, मैं, हम लोग सारे आने वाले 10 साल बाद एक दिन नितिन गडकरी जी आए और बोल दें जी आने 5 साल बाद से अब कोई तेल की गाड़ी नहीं चलेगी, तो गाड़ियों का क्या होगा, किसका क्या होगा? रिलायंस का भी तो असर पड़ेगा। तेल उसका बिक रहा है, वो भी तो कंपनी बंद हो जाएगी। बिल्कुल। तो आज जो कंपनी नंबर 1 है वो नीचे आ जाएगी। हाँ तो इसलिए दे हैव क्रिएटेड ए पैरेलल इकोनॉमी फॉर देमसेल्फ कि कल को तेल बंद भी हो जाए तो हमारे पास इतने प्रोडक्ट होने चाहिए कि हमारी कंपनी वैसे ही चलती रहे। लेकिन ऐसा हर कंपनी तो नहीं कर सकती।